एटीएस से लंबी पूछताछ हुई आपकी, क्या पूछा उन्होंने? अब तक मेरे परिवार से पूरे जो भी थे, जो भी संबंध में रिश्तेदार हैं, सबके बारे में पूछताछ हुई थी। आप कह रही हैं आप जासूस नहीं हैं, और अगर कोई ट्रेनिंग करके भेजा जाता है जासूस तो उसकी भी बातें ऐसी होती हैं? नहीं सर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान के नाम से मुझे खौफ आता है सर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम एक दास्तान लेकर आए हैं। एक ऐसी दास्तान जिसमें रोमांच है, रोमांस है और भरपूर सस्पेंस भी है। किरदार जिसमें 2 देश हैं, 2 परिवार हैं, 2 पति हैं, 4 बच्चे हैं और एक सीमा हैदर, जिसकी चर्चा आज ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। देश और दुनिया में जिस नाम की चर्चा हो रही है, सीमा हैदर, इस वक्त यहां ग्रेटर नोएडा के इस गांव में वो इसी घर में हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी रेस्टलेस हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से उनका उपचार भी चल रहा है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर के कई बड़े सवाल भी हैं कि पाकिस्तान से आखिर वो यहां कैसे आई, किन इरादों से आई है। क्या वाकई सचिन के साथ प्रेम में वो भारत आई या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर कई तरह से अपनी पड़ताल आगे बढ़ाए हुए हैं, लेकिन बड़े सवाल ये कि आखिर सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों के साथ आज यहां इसी घर में सचिन मीणा के साथ में मौजूद है, किस तरीके से अब इस पूरी कहानी का पर्दाफाश होगा और हकीकत सामने आएगी, ये बड़ी बात है। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सीमा हैदर ने जो बात कही है वो बेहद अहम और एक बड़ी खबर इस वक्त की। और खबर ये कि सीमा हैदर ने खुद माना है कि उनका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है और वो कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हुआ है और कुछ महीने पहले ही सीमा हैदर ने भारत आने की योजना बनाई। इसीलिए कई सवाल भी खड़े हुए कि क्या एक पूरी प्लानिंग के तहत सीमा हैदर भारत आई है। सचिन से प्यार क्या वाकई उसका सच्चा है या पीछे की कहानी कुछ और है। ये बात जब न्यूज 18 इंडिया ने भी सीमा हैदर से पूछी तो कई और ऐसे बड़े सवाल खड़े हुए कि वाकई सीमा हैदर जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो बड़ी खबर वो ये कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, लेकिन अब सीमा का कहना है कि उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट उसके पाकिस्तानी उस भाई से नहीं है। आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में, ये आपने बात छिपाई? सर, जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच ही बोला, ठीक है सर। और रही बात, चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है। वो 12वीं पढ़े थे कराची में, किसी के लिए कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर। एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बाडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड मेरे अब्बू की डेथ होने से 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर। मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सबसे। मैं अगर कुंवारी होती उनके साथ रहती तो मुझे जोड़ा भी जाता, मानती हूँ, पर अब तो मैं शादीशुदा अलग थी। अभी देखिए सब ने आवाज़ उठाई, मेरी बहनों ने मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने मुझसे बात करने और एक बार उन्होंने मीडिया में ये, क्योंकि हमारे यहाँ फोटो शक्ल नहीं दिखाते टीवी में, मेरी बहनें ना आई यही वजह है। अब मैं आ गई हूँ, ये भी उन लोगों के लिए बड़ी बेइज्जती की कहा होगा। गाँव में भी थू थू होती होगी कि तुम्हारी बहन का यही चल रहा है। भी पूरे गांव में उन पे थू थू, मेरे मामा चाचा जो भी हैं, पहले तो उनसे मेरा इतना कोई है नहीं, फिर उनको हर कोई थू थू करता होगा कि तुम लोग की लड़की ऐसा कर रही है वहाँ बैठी है। तो मेरी बहनें टीवी पे, उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम भेजा कि सीमा को वापस आ जाए, पर खुद टीवी पे नहीं आई, खुद नहीं बोला उन्होंने। बस इतना पैगाम जो मीडिया वाले वहाँ गए उनको इतना पैगाम दिया, खुद सामने नहीं है, हमारे खानदान में सामने नहीं आते। कोई फोन नहीं आ रहा वहाँ से? नहीं सर, मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी उनसे बात करने की। तो इस तरह से न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सीमा हैदर ने कई राज फाश किए हैं, लेकिन अभी इस वक्त उनकी तबीयत से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर आ रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी हुई? देखिए प्रशांत, एटीएस की पूछताछ तो पहले ही खत्म हो चुकी है दोनों से, लेकिन अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूर है, यूपी पुलिस ने कहा है कि कोई जासूसी जैसा एंगल अब तक सामने नहीं आया है। अब 2 बातें हो जाती हैं कि अगर जासूसी जैसा एंगल सामने नहीं आया तो सीमा हैदर को क्या वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, उसे डिपोर्ट किया जाएगा या उससे भारत की नागरिकता दी जाएगी।
इस पर फैसला यूपी सरकार को लेना है, भारत सरकार को लेना है, चूंकि एक पाकिस्तान मूल की महिला है। लेकिन जो आनंद, एक बड़ा सवाल भी है जो आप ये कह रहे हैं कि आखिर क्या भारत की नागरिकता सीमा को मिलेगी? क्या वो आगे भी लगातार यहां पर रहेगी या कानूनी पेचीदगी में कोई नए कदम भी उठाए जाएंगे? लेकिन एक सिरा इस कहानी का नेपाल से भी जुड़ता है, क्योंकि सचिन नेपाल पहुंचा था और पाकिस्तान से सीमा हैदर नेपाल पहुंची थी और वहां से दोनों ग्रेटर नोएडा आए थे। काठमांडू में इस वक्त नेपाल में हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौजूद हैं। दीपक, जहां पर आपकी मौजूदगी है, सचिन और सीमा के वहां मिलने और वहां से भारत आने के पीछे अब तक की जो पड़ताल आपने नेपाल में पहुंचकर की है, क्या उससे साफ हो पाया है? देखिए प्रशांत, मैं इस वक्त पोखरा इलाके में हूँ। नेपाल के काठमांडू से पोखरा की जो दूरी है वो तकरीबन 225 के आसपास है और 225 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर पोखरा में जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसी जगह पर वो बस लगी थी सृष्टि बस सर्विस की, जहाँ पर बैठकर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत की सीमा पार करते हुए भारत के अंदर दाखिल हुई थी। और इसी जगह से उसने जो सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड ये ऑफिस दिखाई दे रहा है, इसी जगह से उसने भारत जाने के लिए पोखरा से टिकट ली थी और यहाँ पर पेमेंट की गई थी 12,000 रुपये नेपाली करेंसी में। और जबकि जो बचे हुए 8,000 थे, क्योंकि कुल 18,000 रुपये किराया यहाँ पर देने की बात की गई थी, उसमें से जो बचे हुए 6,000 थे उसे सचिन ने दिल्ली में ही दिया था, क्योंकि सृष्टि का दफ्तर जो है दिल्ली में बताया जा रहा है। और अब यहाँ पर भी उसने अपना नाम सीमा ठाकुर करके बताया था और अपने बच्चों के नाम भी किसी हिंदू धर्म के लोगों के नाम की तरह बताए गए थे, उसके बच्चों के नाम। और यहाँ से वो 11 मई की रात को अपने बच्चों के साथ गई थी, क्योंकि काठमांडू से जब वो यहाँ पहुँची थी, यहाँ से आसपास जो ये पोखरा इलाके का जो होटल का एरिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर एक लोकल होटल में वो रात को रुकी थी। हालांकि उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन होटल है जिस जगह पर वो रुकी थी। लेकिन अभी यहाँ पर बात करने के लिए होटल मालिक जो सृष्टि यातायात के ओनर हैं, वो यहाँ पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नेपाल पुलिस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि भारत नेपाल के रिश्तों की बात है। और यहाँ पर इस तरह की तफ्तीश में कई और पेचीदगियां भी है। जिस तरह से आप लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस नाम से ये नेपाल में वहां पर रुके थे, पोखरा में, जहां से इन्होंने ग्रेटर नोएडा के लिए बस भी पकड़ी थी। लेकिन एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सीमा हैदर ने यह माना कि अब अगर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया तो उनकी जान को खतरा है। खास तौर पर सीमा हैदर ने यह बात कही कि अगर उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ा तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी उनकी जान ले लेंगे, और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके 4 बच्चों की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है। और इसीलिए देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वो यहां से वापस पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है, चाहे भारत के कानून के मुताबिक जो भी सजा मिले वो यहीं रहेंगी। क्या कह रही हैं सीमा हैदर की जुबानी सुनिए।